हाँ तो भैया चलिए अब देख ही लेते हैं इस ससुरा परमिटिविटी क्या है जो अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सताते चला आ रहा है ना। तो वो क्या होता है, पहली चीज़ तो ये किसकी परमिटिविटी होती है, ये फोर्स कब अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस किया होगा, जब वो किसी मीडियम में गया होगा। तो भैया कुछ ना कुछ तो गलती फोर्स की भी है। भाई क्यों जा रहे हो दूसरे के एरिया में, आप अपना फ्री स्पेस में रहो और फोर्स लगाओ, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं। तो फिलहाल अब जो भी है हमको समझना है रिलेटिव परमिटिविटी क्या है या फिर परमिटिविटी क्या है। हम रिलेटिव तो समझेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो परमिटिविटी होती है किसी मीडियम की वो क्या है, जिसको हम विद्युतशीलता बोलते हैं। भैया क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। तो ये विद्युतशीलता किसी मीडियम की क्या है, ठीक है। उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव टाइप का, पॉजिटिव नेचर का है, और एक चार्ज है Q2 और E है निगेटिव टाइप का, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। इनके बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो R है। खैर हमें सेंटर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमको फोर्स तो कैलकुलेट करनी नहीं है। अच्छा, पर ये तो हमको पता है कि यहाँ जो भी होगा एक फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये है पॉजिटिव टाइप का और ये निगेटिव टाइप का। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्यार होगा। भैया ये दोनों आकर के प्यार करेंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। पर गलती क्या किए कि ये फ्री स्पेस से नहीं किसी मीडियम में आकर के अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए। ये ससुर एकदम बकलोल हैं, हाँ, किसी मीडियम में आए और प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे, है ना। तो अब उस मीडियम को खबर लगी कि भैया हमारे एरिया में आकर के कोई इस तरह की खुराफात कर रहा है। तो फिर क्या किया, उस मीडियम ने इसका जो भी अट्रैक्शन था, जिसको हम थोड़ा टेक्निकल नाम बोल दे रहे हैं प्यार, लव, वो उसको अच्छा तो लगा नहीं, क्योंकि भैया उसके एरिया में जा कर के आप ये सब करोगे तो उसको पसंद थोड़ी ना रहेगा। तो वो क्या करेगा, इनके अट्रैक्शन को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा भाई, कोई भी मीडियम हो उसका अपना खुद का कोई ना कोई फील्ड होगा ना। उसका जो अपना खुद का फील्ड होगा वो अपने खुद के फील्ड को परमिट करेगा। क्या करेगा, परमिट करेगा। परमिटिविटी जो है ना वो परमिट शब्द से बनी हुई है। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। तो वो जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये खुराफात हो रही है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिल करके कर रहे हैं, वो मीडियम जो है ना अपनी भाई रेपुटेशन बनाए रखने के लिए अपना वो भी थोड़ा भौकाल टाइट करेगा ना। तो वो अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए क्या करेगा, अपने ही पार्टिकल को या अपने ही फील्ड को परमिट करेगा। परमिट करेगा मतलब अनुमति देगा, भैया ये एकदम अलर्ट हो जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है, और देखो जा कर के वहाँ जो भी हो रहा है ना उसको आप रोको या रोकने की कोशिश करो। यानी इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप डिक्रीज कर दो, भैया घटा दो। क्योंकि देखो ये सब अच्छा नहीं है, थोड़ा हमको सामाजिक, ये जो मीडियम है ना, अब फ्री स्पेस में क्या है, उसको काहे का टेंशन, ना तो कोई पार्टिकल है ना तो कोई फील्ड है, कुछ भी नहीं है उसका। तो उसके पास तो कुछ है नहीं, जिसका कुछ है नहीं उसको खोने का काहे गम। और ये जो मीडियम है इज्जतदार घर का है ना, तो उस ससुरा अपना इज्जत के चक्कर में क्या करता है, इनके अट्रैक्शन को घटा देता है। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये सब कर पा रहा है ना, वही प्रॉपर्टी उस मीडियम की विद्युतशीलता कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, है ना। नहीं आया तो फिर ही बता देंगे, भैया हम करेंगे क्या, हमारा काम ही है बताने को। तो चलिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो परमिटिविटी होती है ना, किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है, जिसमें वो अपने खुद के फील्ड को ये परमिट करता है, अनुमति देता है कि भैया जो पॉइंट चार्जेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है ना, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर दो, घटा दो उसको। ये करने ना पाए अपना प्यार मोहब्बत जो भी कर रहे हैं, अपना कुछ भी ना करने पाए, है ना। तो जो परमिटिविटी है वो मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो अपने खुद के फील्ड को परमिट करता है कि भैया जाओ और जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच के
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर दो। उस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं परमिटिविटी या विद्युतशीलता। अब चूंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बट इसकी तो इस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन ये एक सिंबल है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अगर आप ये जो परमिटिविटी है एयर की निकाल रहे हैं या फिर फ्री स्पेस की परमिटिविटी निकाल रहे हैं तो उसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप किसी मीडियम की परमिटिविटी निकाल रहे हैं तो उसको एप्सिलॉन मीडियम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो परमिटिविटी है ना उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एप्सिलॉन से होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो परमिटिविटी है उसकी कोई यूनिट वगैरह भी तो होगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी भी कोई मापदंड होगी, इसकी भी कोई वैल्यू होगी और इसकी भी कोई यूनिट होगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है परमिटिविटी की यूनिट वो होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। आप चाहो तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, ये वही कूलम्स लॉ से ही मिली है। तो ये भी पगला गया, मार्कर भी नहीं चल रहा है। तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये परमिटिविटी है, ये चुट्टा यहाँ बैठा हुआ है। इसका अगर फार्मूला बनाएंगे तो बनेगा क्या, 1/4 पाई F। ये दोनों अपना स्थान बदल लिए, ये इसकी जगह शिफ्ट हो गया, वो उसकी जगह शिफ्ट हो गया, ऐसे चलता है इनका सब। ये सब बकलोल टाइप के हैं सूर्य। तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर आप इसकी यूनिट बनाते हैं तो देखो भाई, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब मैं कहूँगा अगर 10 की आप यूनिट बताओ तो 10 का मतलब क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को तो कोई यूनिट नहीं होती, पर फोर्स की यूनिट होगी। अच्छा, उसके पहले यहाँ देख लेते हैं कि कूलम। तो ऊपर की जो यूनिट हुई कूलम स्क्वायर बन गई। अब नीचे चले आए तो ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो लगा देंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगी परमिटिविटी की यूनिट। तो भैया परमिटिविटी की जो यूनिट हो, इसको आप ऐसा यूनिट बोल सकते हैं, जो परमिटिविटी की यूनिट है वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। इसी से इसकी पहचान होती है। जैसे हमारी आपकी पहचान हमारे आधार कार्ड से होती है ना, वैसे इसकी भी। अब आधार कार्ड में किसकी फ़ोटो अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, तो इनकी भी थोड़ा अजीब टाइप का है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर है, ये इसका आधार कार्ड है भैया। इसी से पहचानेंगे हम कि ये परमिटिविटी है। और अगर ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 8 पॉइंट, याद कर लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा दोस्त, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। फ्री स्पेस की होती है या फिर एयर की होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई अदर मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी कैसे निकाल लें, इसका तो हम रट लिए, है ना, रट लिए। वैसे रटना तो है नहीं, पर ये याद रहे तो अच्छी बात है। पर हम आपको सिखाएंगे कि किसी अदर मीडियम की भी परमिटिविटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक टर्म और आएगा आपके इस टॉपिक में, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब आप सीख जाएंगे ना तो इसको भी निकाल लेंगे। किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी आप उसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। पर उसको सीखने के लिए ना आपको एक छोटा सा हमारा काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना उसको लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई थोड़ी ना पैसा वैसा लगता है आपका। और उसको ना शेयर भी करिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं ना तो चैनल को ना सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, नहीं तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा।